नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा चर्चा का केंद्र बन ही गई। PCC चीफ दीपक बैज की अगुवाई में गिरौदपुरी से रायपुर तक यानी लगभग 124 किलोमीटर तक चली ये यात्रा कई मायने में अहम हो गई। बुधवार को राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, PCC चीफ दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरौदपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारी आवास शीश महल को 2 दिन में खाली कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए केंद्र सरकार से सरकारी आवास की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय दल के प्रमुख के नाते उनका ये अधिकार है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केजरीवाल अगले 1-2 दिनों में आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे, क्योंकि उनके और उनके परिवार के लिए एक आवास तय हो गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के नए घर की तलाश भी खत्म हो गई है। दिल्ली के लुटियंस जोन में उनके लिए 2 घर देखे गए हैं। इनमें से किसी एक में वो अगले 1 से 2 दिनों में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रदेश भर में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि महाविद्यालय के सभागार में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता ही परमो धर्मः, इसी संकल्प को लेकर आज पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश भर के विद्यार्थियों ने भी स्वच्छता की शपथ ली है। PM मोदी का स्वच्छ भारत का सपना अब बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान में जगह जगह स्वच्छता लाने जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बीच गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह सफाई अभियान चलाई और स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की। इसी कड़ी में रेलवे परिक्षेत्र स्थित 12 खोली चौक के पास सोलापुरी माता पूजा समिति के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सोलापुरी माता समिति के अध्यक्ष और सचिव ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई भी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। डिप्टी CM अरुण साव ने नगर निगम के 64 करोड़ 96 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे प्रमुख निगम सीमा में शामिल नए क्षेत्रों में 33 करोड़ 66 लाख 38 हजार की लागत से जल आवर्धन के कार्य शामिल है। नए वार्डों में जल आवर्धन के कार्य से यहाँ के रहवासियों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता दिवस का आयोजन किया और विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आज बिलासपुर में महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च को लेकर जो प्रतिमा बनाई गई है उसका लोकार्पण हुआ है। पुरातत्व संग्रहालय का जीर्णोद्धार हुआ है। टाउन हॉल का रिनोवेशन का काम हुआ है। इन सब कामों का आज लोकार्पण हुआ है।
पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ में शामिल लोग नेहरू चौक से पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। ST/SC संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति पर आरक्षण लंबे समय से बंद है, जबकि भर्ती में आरक्षण जारी है। और वहीं न्यायालय के निर्देश के 5 माह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कैडर वाइज डाटा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि राज्य अपने स्तर पर पदोन्नति और भर्ती दोनों पर आरक्षण दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने निर्देश दिया है कि आप भर्ती में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण अगर आप चाहते हैं तो कर सकते, माने सरकार को निर्देशित किया था कि किया जा सकता है, परंतु सरकार ने एक नियम लगा करके सिर्फ भर्ती में ही आरक्षण का पालन कर रहे हैं। पदोन्नति पे आरक्षण की जो मामला था उसको अभी ब्रेक कर दिए हैं।